प्राचीन भारत की पावन भूमि पर जब अज्ञान और अशांति का अंधकार छाया हुआ था, तब करुणा और ज्ञान के प्रकाश स्तंभ बने गौतम बुद्ध। उन्होंने जीवन के गहरे रहस्यों को सरल उदाहरणों और प्रेरणादायक घटनाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। उनकी शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा थी, सब्र रखो, क्योंकि धैर्य ही सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। कहानी की शुरुआत एक बार श्रावस्ती में बुद्ध अपने शिष्यों को धर्मदेशना दे रहे थे। उन्हीं शिष्यों में एक युवा भिक्षु था, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध बुद्धिमान तो था, परंतु स्वभाव से उतावला। वह हर कार्य का परिणाम तुरंत चाहता। यदि ध्यान करता तो कहता, गुरुदेव, मुझे तुरंत शांति क्यों नहीं मिल रही? यदि दान पुण्य करता तो कहता, मुझे तुरंत फल क्यों नहीं मिला? बुद्ध ने देखा कि यह युवक बुद्धि और परिश्रम से संपन्न है, लेकिन उसमें सबसे आवश्यक गुण धैर्य का अभाव है। बीज की परीक्षा। एक दिन बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने सबको एक एक बीज दिया और कहा, इन बीजों को बो, पानी दो और तब तक देखभाल करो जब तक यह अंकुरित होकर पौधे न बन जाएं। जो इस कार्य में सफल होगा, वही अगले पाठ का अधिकारी होगा। सभी भिक्षु प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि यह तो सरल कार्य है। अनिरुद्ध ने भी अपना बीज बो दिया। पहले दिन बड़े उत्साह से पानी डाला। दूसरे दिन भी मन लगाकर देखभाल की, पर तीसरे दिन उसे मिट्टी में कोई परिवर्तन नजर न आया। उसने बुद्ध से शिकायत की, गुरुदेव, मेरा बीज तो उग ही नहीं रहा। शायद यह बीज खराब है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सब्र रखो अनिरुद्ध, धरती और समय को अपना कार्य करने दो। लेकिन अनिरुद्ध अधीर हो गया। 7वें दिन उसने मिट्टी खोदकर बीज निकाल लिया। बीज तो ठीक था, बस समय चाहता था, परंतु जल्दबाजी में उसने उसे नष्ट कर दिया। बाकी भिक्षुओं ने धैर्य रखा। वे रोज मिट्टी को संभालते, बीज को पानी देते। कुछ दिनों बाद मिट्टी से छोटे छोटे हरे अंकुर बाहर आए। धीरे धीरे वे पौधों में बदल गए। अनिरुद्ध यह देखकर पछताने लगा। उसे समझ आ गया कि उसने अधीर होकर अपनी मेहनत स्वयं नष्ट कर दी। एक दिन बुद्ध ने सब शिष्यों को इकट्ठा किया और कहा, जिस शिष्य ने सब्र रखा, उसके बीज अंकुरित होकर पौधे बने, पर जिसने अधीरता दिखाई, उसने अपने ही बीज को नष्ट कर दिया। जीवन भी ऐसा ही है। हर प्रयास एक बीज है। उसे फलने फूलने के लिए समय और धैर्य चाहिए। यदि हम अधीर होकर परिणाम चाहते हैं, तो हम अपने प्रयास को समय से पहले ही नष्ट कर देते हैं। याद रखो, सब्र ही सफलता का मंत्र है। जैसे मिट्टी में छिपा बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता है, वैसे ही हर तपस्या और साधना धीरे धीरे महान फल देती है। बुद्ध ने विशेष रूप से अनिरुद्ध की ओर देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बुद्धि तेज है, परंतु यदि सब्र नहीं होगा तो तुम्हारी सारी बुद्धिमत्ता व्यर्थ जाएगी। नदी भी धीरे धीरे बहकर पत्थरों को काट देती है। अगर वह अधीर होती तो सागर तक कभी न पहुंच पाती। इसी प्रकार मनुष्य को हर कार्य में धैर्य रखना चाहिए। अधीर व्यक्ति अपने ही हाथों सफलता को नष्ट कर देता है। यह सुनकर अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। उसने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैंने भूल की। आगे से मैं हर कार्य में धैर्य रखूंगा। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखो अनिरुद्ध, संसार का कोई भी महान व्यक्ति अधीर होकर महान नहीं बना। सब्र ही उसकी सबसे बड़ी ताकत था। उस दिन से अनिरुद्ध बदल गया। उसने ध्यान में भी धैर्य रखना सीखा, साधना में भी और जीवन के हर कार्य में भी। कुछ समय बाद वही अनिरुद्ध सबसे गंभीर और सफल भिक्षुओं में गिना जाने लगा। लोगों के बीच यह कथा फैल गई, यदि सफल होना है तो बुद्ध का मंत्र याद रखो, सब्र रखो, सफलता निश्चित है।
निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि अधीरता हमेशा असफलता लाती है। धैर्य ही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। परिश्रम और सब्र दोनों साथ हों, तभी परिणाम महान होता है। समय को अपना काम करने देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति अपनी गति से चलती है। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।